एक परमाणु बम हजारों टन टीएनटी के बराबर ऊर्जा छोड़ सकता है। लेकिन यह काम कैसे करता है और आज दुनिया में ऐसे कितने बम मौजूद हैं? आइए जानें विज्ञान और परमाणु हथियारों की वैश्विक स्थिति। हर वस्तु परमाणुओं से बनी होती है। परमाणु के केंद्र में होता है नाभिक, जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। कुछ भारी समस्थानिक जैसे यूरेनियम 235 और प्लूटोनियम 239 अस्थिर होते हैं। इनका नाभिक सही परिस्थितियों में टूट सकता है, जिससे भारी मात्रा में ऊर्जा निकलती है। इसे कहते हैं न्यूक्लियर फिशन। जब न्यूट्रॉन किसी भारी नाभिक से टकराता है तो नाभिक टूटकर छोटे हिस्सों में बंट जाता है और ऊर्जा निकलती है। साथ ही 2-3 न्यूट्रॉन और निकलते हैं, जो अन्य नाभिक से टकराकर चेन रिएक्शन शुरू कर देते हैं। यही श्रृंखला तेजी से फैलती है और एक परमाणु विस्फोट होता है। परमाणु विस्फोट के लिए आवश्यक है कि विखंडनीय पदार्थ क्रिटिकल मास तक पहुंचे, यानी इतनी मात्रा कि न्यूट्रॉन बर्बाद न हो और प्रतिक्रिया जारी रहे। मुख्य 2 प्रकार के बम डिजाइन हैं। 1. गन टाइप फिशन बम। 2 उप क्रिटिकल यूरेनियम हिस्से एक दूसरे से टकराए जाते हैं। 2. इम्प्लोशन टाइप बम। प्लूटोनियम को विस्फोटकों से संकुचित किया जाता है। विस्फोट से ऊर्जा 3 रूपों में निकलती है। ब्लास्ट वेव, इमारतें और संरचना तबाह होती है। थर्मल रेडिएशन, तेज गर्मी से आग लगती है और जलन होती है। आयोनाइजिंग रेडिएशन, हानिकारक विकिरण मनुष्यों, जानवरों और पर्यावरण को प्रभावित करता है। फिशन बम, जैसे हिरोशिमा और नागासाकी में, नाभिक को तोड़ते हैं। लेकिन हाइड्रोजन बम यानी फ्यूजन बम पहले फिशन से शुरू होकर हल्के नाभिकों जैसे ड्यूटेरियम और ट्रिटियम को जोड़ते हैं। इससे और भी ज्यादा ऊर्जा निकलती है। आज 9 देश आधिकारिक रूप से परमाणु हथियार रखते हैं। SIPRI 2025 रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका approximately 5,428 warheads, रूस approximately 5,889 warheads, चीन approximately 815, France approximately 290, UK approximately 225, Pakistan approximately 165, Part approximately 160, Israel approximately 90, गोपनीय उत्तर कोरिया approximately 50-60। अनुमानित कुल मिलाकर दुनिया भर में 14,000 से अधिक वॉरहेड्स हैं। परमाणु हथियार मानव विज्ञान की शक्ति का प्रतीक है, लेकिन जिम्मेदारी का भी। इस विज्ञान को समझना जरूरी है, बम बनाने के लिए नहीं, बल्कि उनके उपयोग को रोकने और वैश्विक शांति को बढ़ावा देने के लिए।